मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ऑस्मो रेगुलेशन ऑन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह की होगी? मेरा बच्चों देख रहे हो पीछे क्या चीज बनी हुई है इसके? ये कौन सा टेरेस्ट्रियल एनिमल बना हुआ है आपके पास पीछे? इंटीरियर सिंध के जितने बच्चे हैं उनको शायद इस बात का आइडिया हो कि ये पीछे क्या चीज बनी हुई है। कराची वाले बच्चों को तो पता भी नहीं होता, जू वू में देखी होगी कभी या मूवीज में देखी होंगी चीजें क्या होती हैं, है बच्चों? मॉनिटर लिजर्ड, हसन ने कहा सर ये मॉनिटर लिजर्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मॉनिटर लिजर्ड है आपके पास, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोनाउन टेरेस्ट्रियल एनिमल जो आपके पास घूम रही होती है। इसकी ऑस्मो रेगुलेशन बड़ी सिवियर किस्म की होती है ना। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पर बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स की ऑस्मो रेगुलेशन ना। सबसे पहली चीज क्या है कि एनिमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और थिक स्किन होती है। एक्सोस्केलेटन मींस कि कोई रफ सरफेस होगी उनके ऊपर और एक थिक स्किन होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कैमल ऊंट जो होता है बहुत मोटी स्किन होती है उसकी, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि समटाइम्स एक्सोस्केलेटन में स्केल्स होते हैं, मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे स्केल्स हैं, ये स्नेक के स्केल्स हैं। कभी आप जाके सर आप बोलोगे सर ये कैसा स्नेक है, इसके ऊपर तो कुछ गोल्डन और ब्लू का कलर शेड आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्नेक इज दैट? तो ये रेनबो पाइथन्स हैं हमारे पास, बहुत कम होते हैं दुनिया में और बहुत मुश्किल से ब्रीड कराए जाते हैं, उनका ही कलर होता है स्पेसिफिकली, यानी ये रेनबो पाइथन्स कहलाते हैं। दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, कभी अगर आपको मौका मिले इसको सर्च करना, तो ये उनके स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी के, ये इस तरह से रेनबो कलर के स्केल्स होते हैं। स्केल जस्ट लाइक जैसे फिश के ऊपर होते हैं इस तरह से स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के ऊपर भी, स्नेक्स के ऊपर भी, जो कि वाटर के लॉस को बचाते हैं। डेड होते हैं स्केल्स ये और वाटर के लॉस को बचा रहे होते हैं, ठीक। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक बार जब बॉडी में पानी चला गया तो बार बार वो रीअब्सॉर्ब होता है किडनीज के थ्रू, यानी किडनीज की कोशिश ये होती है कि सॉल्ट्स को निकालें बाहर और पानी को रिटेन करके रखें अपने अंदर। तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी एंड द रेक्टम। रेक्टम किसका पार्ट होता है? किसी बच्चे को पता है रेक्टम क्या होता है? दिस पार्ट रेक्टम, ये किसका पार्ट होता है? रेक्टम किसका पार्ट होता है? RECTUM, रेक्टम किसका पार्ट होता है? अंडर द स्टमक, यस वी हैव आवर लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका एक पार्ट होता है रेक्टम, जो फाइनल पार्ट होता है, और वहां पर जो फीकल मैटर है वो भी स्टोर होता है। वहां से ज्यादा से ज्यादा पानी की एब्जॉर्बेंस होती है कि पानी निकले और बॉडी के अंदर वापस दोबारा चला जाए, तो उसको कहते हैं रेक्टम। तो रेक्टम भी और किडनी भी, दे मेक श्योर कि पानी ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर स्टे करे, कंजर्व्ड रहे, ज्यादा जाया ना हो। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। Some can produce water from fat catabolism using peroxisome. फैट की ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म कहते हैं ब्रेकडाउन को। मेटाबॉलिज्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो ग्रुप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। फैट की ब्रेकडाउन से पानी प्रोड्यूस होता है। कौन करता है भाई ये काम? कौन सा ऐसा जानवर है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करके पानी प्रोड्यूस कर सकता है और उसको पानी की कमी भी नहीं होती? आवाज बच्चों क्लियर नहीं आ रही? आवाज क्लियर आ रही मेरी? हेलो 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 हेलो, क्लियर आ रही है? ओके डन डन डन, ओके डन। किसी को भी आवाज का इशू है तो वो एक बार क्लास को लीव करके और फिर दोबारा ज्वाइन कर लो, बढ़िया बेटा ज्वाइन कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है। कैमल की बात की अभी बच्चों ने, हसन वगैरह ने कहा कि सर कैमल ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि वो फैट को स्टोर करते हैं। उनके जो हम्प होता है ना, कुहान जो होती है ऊंट की पीछे, उसमें फैट स्टोर्ड होता है। जो हम कहते हैं वो कुहान है, पानी भरा, पानी नहीं भरा हुआ, उसको पंचर करोगे पानी नहीं निकलेगा, सो फैट्स निकलेंगे। वो फैट्स असल में क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे टर्न इनटू वाटर, कैटाबॉलिक, इसको मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। और मेटाबॉलिक वाटर फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ताकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी पानी की स्कार्सिटी की, पानी की डेफिशिएंसी की, वो पानी की डेफिशिएंसी पूरी हो सके। कैंगरूज के अंदर भी मामला होता है। इसके अलावा एक और चीज ये कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो लगातार पानी पीते हैं। कराची के बच्चों को मसला है, पाकिस्तान के बच्चों को मसला है, पढ़ने बैठते हैं पानी को भूल जाते हैं, पानी पीते नहीं है। पानी पीना जरूरी होता है, सिर्फ पानी को कंजर्व करने का मसला नहीं है कि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में तो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
पानी की रिक्वायरमेंट हमें पढ़ाई के वक्त भी ज्यादा होती है। पढ़ते वक्त अगर पानी ज्यादा पीते हैं तो ब्रेन आपके पास ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। वाटर की वजह से मिनरल बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर और एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन ज्यादा अच्छे से होते हैं। आयनिक बैलेंस आपके पास खराब नहीं होता। प्यारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्यारे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? है भाई? तो पानी पिया करो, पढ़ते वक्त भी पानी पिया करो। नई रिसर्च आई है कि अगर बच्चे, कोई भी स्टूडेंट पढ़ते वक्त, पढ़ाई के टाइम पे सर मुझे नहीं आ रही आवाज, बेटा एक बार जरा लीव करो और फिर दोबारा वापस आओ। एक बार लीव करो और फिर दोबारा वापस आओ। मोबाइल से तो लॉग इन नहीं है आप? अच्छा, आवाज तो आ ही नहीं रही होगी, आवाज तो आ ही नहीं रही। वेट अ मिनट, मैं बताता हूँ क्या करना है। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है आवाज की, वो देख लें, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, हाँ, हसन कह रहे हैं सर 14% तेज हो जाता है ब्रेन। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पानी पीते हो, पानी जैसे ही पीते हो तो लाइक फौरन से जो है वो पानी ऊपर तक जाता है, ब्रेन तक, आयनिक बैलेंस होता है एंड यूं खट करके आपका ब्रेन काम करना शुरू करता है, चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो यू आर अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अपने आपको मछली ना समझा करें आप लोग कि हम पानी जो अपने अंदर बचा के रखेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी पानी अगर नहीं मिलेगा तो। 8 गिलास कम से कम पीने रहे उसके